नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 39,000 आवासों के लाभार्थियों को दी घर की चाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राम विकास विभाग के सीएम आवास योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले 34,500 आवासों के लाभार्थियों को प्रथम किश्त के ऑनलाइन हस्तांतरण व 39,000 आवासों के लाभार्थियों की चाबी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को योजनाओं का लाभ मिला, वो पीएम मोदी के कार्यकाल में मिला। किसानों को राहत, धान क्रय केंद्रों को लेकर सीएम योगी ने सभी डीएम को दिया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में धान क्रय केंद्र खोले जाएं ताकि वे अपनी उपज आसानी से बेच सके। साथ ही उन्होंने एमएसपी पर फसलें क्रय कर किसानों को शीघ्र भुगतान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी और प्राकृतिक खेती आज की जरूरत है, इससे कम लागत में किसान उत्पादन के साथ आय बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को तारामंडल स्थित महंत दिग्विजय नाथ पार्क में रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी 575 करोड़ की विकास परियोजनाओं का देंगे तोहफा। सोनभद्र में भवनी के सेवा कुंज आश्रम में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे मुख्यमंत्री जिले को 575 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की 195 करोड़ 80 लाख की 56 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं 379 करोड़ 63 लाख की 177 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में एकलव्य विद्यालय के अलावा स्वास्थ्य विभाग की एक RIDF की 6, जिला खनिज फाउंडेशन की 6, त्वरित आर्थिक विकास योजना की 10 से PMGSY की 25, कृषि विभाग की 2, जनजाति कल्याण विभाग की 1, पशुधन विभाग की 1, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना के तहत 3, UPSRLM की 1 परियोजना शामिल है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बनेगी $1 ट्रिलियन की। उत्तर प्रदेश सरकार 2023 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विनिर्माण क्षेत्र में ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्तमान में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान $330 बिलियन है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 14% आंका गया है, जिसे योगी सरकार 3 गुना बढ़ाकर 45% करना चाहती है। लक्ष्य हासिल करने के लिए यूपी सरकार नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार पर ज्यादा जोर दे रही है। राज्य सरकार द्वारा पहचाने गए 7 थ्रस्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में चमड़ा, कपड़ा, खिलौने और खेल, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल है। फर्जी मदरसों पर योगी सरकार की कार्रवाई तय। उत्तर प्रदेश के फर्जी मदरसों पर योगी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। प्रदेश के सभी मदरसों की सर्वे रिपोर्ट आज शासन को सौंपी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 8,500 मदरसे फर्जी पाए गए हैं। इन पर कार्रवाई तय है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तियार अहमद जावेद का कहना है कि सर्वे के पीछे कोई साजिश नहीं है। मदरसा सर्वे को लेकर अधिकांश लोगों ने सहयोग किया है। योगी सरकार मदरसों का विश्वास जीतने में कामयाब रही है। सर्वे का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 से पहले राज्य सरकार MOU पर हस्ताक्षर करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली लेकर आई है। यूपी GIS 2023 का आयोजन 10 से 12 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों ने बताया कि 4 नवंबर 2022 को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से जारी सरकारी आदेश में MOU पर हस्ताक्षर करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से विकसित किए गए ऑनलाइन पोर्टल के कामकाज का विवरण दिया गया है। यूपी निकाय चुनाव से पहले चलेगा अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान। यूपी नगर निकाय चुनाव से पहले प्रदेश में अवैध शराब और अवैध शस्त्रों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मादक पदार्थों और अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान पहले भी चलाया जाता रहा है। इसमें जिलों की पुलिस के अलावा STF और ATS की टीमें भी लगी रहती हैं। बावजूद इसके चुनाव नजदीक आने पर इन गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना रहती है। चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर अवैध शराब का प्रयोग किया जाता
जाता रहा है। इस कारण चुनाव नजदीक आने पर अवैध शराब के धंधेबाज नए सिरे से सक्रिय हो जाते हैं। कई बार पड़ोसी राज्यों से भी इसकी आपूर्ति होने लगती है। पिकनिक मनाने के लिए खास है मैनपुरी का लोहिया पार्क। मैनपुरी यूपी के प्रमुख जिलों में से एक है। यह आगरा मंडल में आता है। लखनऊ से शहर की दूरी करीब 254 किलोमीटर है। ये ईशान नदी के किनारे स्थित है। 1897 की क्रांति में भी इस शहर का काफी योगदान है। घूमने के लिहाज से ये शहर प्रसिद्ध है। मैनपुरी के प्रसिद्ध पार्कों में से एक लोहिया पार्क है। यहाँ की खूबसूरत हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करती है। पार्क के भीतर फव्वारे, बच्चों के खेलने के स्थान, ताल मौजूद हैं। यहाँ के कई किस्म के लगे फूल बेहद खूबसूरत है। पिकनिक मनाने के लिए यह स्थान काफी लोकप्रिय है। मोदी सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए हो गई तैयार। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में ईंधन के दाम में कमी आएगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सही नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार तो तैयार है, लेकिन राज्य इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस फैसले से उनको बड़ा राजस्व यानी रेवेन्यू लॉस होगा। पुरी ने श्रीनगर में कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। अगर राज्य इस दिशा में पहल करते हैं तो केंद्र भी इसके लिए तैयार है। सुबह में कोहरा, दिन में धूप और रात में पछुआ हवा। लखनऊ में गिरा पारा। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव का असर दिखने लगा है। लोगों को बदलते मौसम के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ा हुआ है। सुबह कोहरे वाली हो रही है। दिन में तेज धूप के बीच लोगों को उमस जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शाम होते ही पछुआ हवाएं अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। पछुआ हवाओं का असर राजधानी के मौसम पर दिखने लगा है। 10 नवंबर के बाद अब तक रात के पारे में 5 डिग्री की गिरावट हो चुकी है। शहर का तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम है। इस बीच दिन का पारा भी 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के निदेशक एम दानिश के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए क्लीन न्यूज के साथ। नमस्कार।